हम तो अभी भी कह रहे हैं सब एक हो जाओ। अभी अगर ये धार्मिक नाम पर ना किया होता उन्होंने, ये मुसलमानों को पहले पैसा देंगे, 10 साल तक 13 साल तक पुजारियों को कुछ देंगे नहीं, 13 साल बाद कहेंगे हम मौलवियों को देते हैं, इनको देते रहेंगे, लेकिन पुजारियों को और ग्रंथियों को सरकार आने के बाद देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप दोनों को अलग अलग धर्मों को तोड़ रहे हैं। हम कहते हैं मत करो, एक रखो। आप लोग भी तो कहते हैं ना बटेंगे तो कटेंगे। अब तो योगी जी की भी एंट्री हो रही है, तो मत बटो ना। हाँ। हम तो कह रहे हैं मत बटो, इकट्ठे हो जाओ ना, एक जगह रहिए। क्यों काटने वाला काम करना है? हम तो कह ही रहे मत काटो। बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा काम करेगा क्या? हरियाणा में चलिए, मेरा भारत एक है, में आप लोगों का काम हो गया। आप बताइए, आपका भारत एक नहीं है? मेरा भारत एक, आपका भारत एक है? मेरा भारत एक है, महान भी है। क्यों कटना है, क्यों काटना है? तो नारे क्यों देने इस तरह? तो इसलिए ताकि ना बांटो। तुम बांटोगे लोग काटेंगे तुम्हें। कौन बांट रहा है? जो जो जहर पिलाने का काम कर रहे हैं। ये बीजेपी के ऊपर आरोप लगते हैं कि आप लोग ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं। ये दोष लगने से हम तो जोड़ने का काम करते हैं, अब तोड़ने का काम करेंगे ये लोग, और फिर कहेंगे हम गलत हैं। कौन कर रहा है? अरविंद केजरीवाल। मौलवियों को पैसा देते हैं और उनको वादा देते हैं, दोनों को अलग अलग रखते हैं, टोपी सिर पर डाल के कहते हैं 15 अगस्त में सामने स्कूल के बच्चे बैठे हैं और कहते हैं देखिए मुसलमान को आज मारा जा रहा है। इससे बड़ा शर्मनाक बयान हो सकता है किसी मुख्यमंत्री का? आप भी तो अंकित और अब्दुल्ला में अब फर्क कर रहे हैं ना। हम फर्क करेंगे ना, जब आप 1 करोड़ रुपया नहीं दोगे तो हम फर्क करेंगे। आप 1 करोड़ रुपया दोगे तो फर्क नहीं होगा। आप अंकित को 1 करोड़ देते, फर्क आता ही क्यों? आपने अब्दुल्ला को दे दिया, अंकित को नहीं दिया, तो फर्क सामने आ गया। आप लोगों को मुस्लिम वोट चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए की बात ही नहीं। हम तो कह रहे हैं डालिए। यहाँ सब लोग कह रहे हैं हम नहीं डालेंगे। हम यहाँ वोट क्या कह रहे हैं? हाँ। सीधा मुसलमान को आम आदमी पार्टी सीधे तरीके कह रही है। हाँ। आप एकजुट हो जाओ, हमें सिरसा को हराना है, हराने के लिए एकजुट हो जाओ। इससे बड़ी क्या ध्रुवीकरण हो सकता है? तो आपको किसको किसको एकजुट करना है? मैं तो कहता हूँ सारे एकजुट हो जाए, रजौरीगढ़ एकजुट होकर मुझे जिता दे। मैं तो जीतने के लिए वोट मांग रहा हूँ, वो मुझे कह रहे हैं मुसलमानों को एकजुट हो, जो हमने सिरसा को हराना है। ठीक है, अब आखिरी के 2 सवाल। लेकिन राजौरी गार्डन का जो मिजाज रहा है, देखिए ये ख्यालों के बाग जितने भी आप सजा लें, लेकिन हर 5 साल के बाद यहाँ का विधायक बदल जाता है। आप भी 2013 में जीते, फिर 15 में आपको हारना पड़ा, फिर उपचुनाव आप जीते, 20 में भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी को हारना पड़ा। तो इस बार ऐसा क्या लग रहा है कि परंपरा बदलेगी या कुछ नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं? देखिए इस बार जो मैं मानता हूँ महिला सशक्तिकरण के लिए जो योजना लाई गई है, महिला समृद्धि योजना, इसका बहुत एक वास्ट जो लोगों के ऊपर इम्पैक्ट है। आम आदमी पार्टी पर लगातार आप निशाना साध रहे हैं। अब मेरा ये सवाल है, कांग्रेस पार्टी इन सब के बीच कहां पर खड़ी है? देखिए कांग्रेस कहीं पर नहीं है। कांग्रेस तो 24 अक्बर रोड पे खड़ी, जहाँ पे खड़ी थी पहले। जीतेंगे यहाँ से, राजौरी गार्डन से। ये अगर जिता देंगे तो जीत जाएंगे, इन्होंने जिताना है। ये हिस्टोरिकल सीट है, दिल्ली में दूसरी ऐसी कोई 70 सीटों में से सीट नहीं है चित्रा जी। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार हो, यही अरविंद केजरीवाल जी क्रांतिकारी जो कहते हैं मैं क्रांतिकारी हूँ, और दिल्ली के लोगों ने कहा नहीं तू क्रांतिकारी नहीं, सिरसा क्रांतिकारी है, तेरी जमानत जब्त कराएंगे आप। ये इतिहास है हमारा। ये वाली जो क्रांति है, क्या सिरसा साहब के लिए वो काम करेगी? राजौरी गार्डन में हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए और रेडर की इलेक्शन गाइड का हिस्सा बनने के लिए। अभी के लिए दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।